अब चुन चुन कर बदला ले रहा है भारत। पहलगाम में आतंकी हमले के 14 दिन बाद ही पाकिस्तान के अंदर भारत ने 1-2 नहीं बल्कि 9 ठिकानों को तबाह कर दिया। आतंक की रीढ़ को ही पूरी तरह से कह सकते हैं कि तोड़ दिया गया। बरेली के लोग क्या कह रहे हैं? जैसा कि रुहेलखंड की जमी पर आज जिस तरीके से खुशी है इन लोगों के बीच में, बड़ी खुशी है। और ये अपने हाथ में जो तमाम चीजें देखिए, ये वो खुशी दिखाई दे रही है रुहेलखंड की जमी पर बरेली में। और उन सब खुद ही जान लेते हैं कि जिस तरीके से 9 आतंकी ठिकानों को पाक के अंदर ध्वस्त किया गया है। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है इमरान अली। कितनी बड़ी खुशी है आज? बहुत बड़ी खुशी है, दिल की गहराइयों से खुशी है बहुत। जी, क्या नाम है? जी, मेरा नाम तौहीद अहमद खान है। और जो दुस्साहसपूर्ण जो कार्रवाई पाकिस्तान ने करी थी हमारे यहाँ, हमें बहुत खुशी है कि मोदी जी और हमारी सेना ने उसका भरपूर जवाब दिया है। और जो बचा हुआ है उनके आतंकवादी संगठन, उनको भी हमारी जो है मोदी जी से इल्तिजा है कि उसको भी जो है नेस्तनाबूद करें। बिल्कुल, जब तक ये बिल्कुल खत्म ना हो जाए, जब तक इनके ऊपर आक्रमण होता रहना चाहिए। पाकिस्तान से एक एक आतंकवादी को चुन चुन के मारना चाहिए। एक आतंकवादी को पाकिस्तान में चुन चुन कर मारा जाना चाहिए। जी, क्या नाम है? मेरा नाम परवेज है। मोदी है तो मुमकिन है। मोदी जी ने कहा था कि हम ईंट का जवाब पत्थर से देंगे, आज वो उन्होंने करके दिखाया। हर बार की तरह इस बार भी आतंकवाद को खत्म करके हम आपके चैनल के माध्यम से एक बात कहना चाहते हैं कि इस बार मोदी जी गुलाम कश्मीर को अपने हिंदुस्तान में शामिल करके आतंकवाद का एकदम नेस्तनाबूद करना चाहिए। और हम मोदी जी को धन्यवाद देते हैं इस कार्रवाई। जय हिंद, जय भारत। बिल्कुल, पाकिस्तान को नक्शे से मिटा देने की मांग की जा रही है बरेली की जमी से। जी, क्या नाम है? मोहम्मद शादाब है मेरा नाम। और मोदी जी ने जो काम किया है वो बहुत बढ़िया किया है। उसका जो जवाब दिया है पाकिस्तान को हमेशा याद रखेगा। तो बिल्कुल ये भारी खुशी है रुहेलखंड की जमी बरेली में कि मिठाई एक दूसरे को खिला रहे हैं। बड़ी खुशी है कि जिस तरीके से 9 ठिकानों पर एक साथ पाकिस्तान के अंदर भारतीय सेनाओं ने जो अपना शौर्य और पराक्रम दिखा करके यह स्ट्राइक की है, कहीं न कहीं एक बड़ी मिसाल पेश की। जिस तरीके से हिंदुस्तान से लगातार मांग उठ रही थी पहलगाम आतंकी वारदात के बाद कि जल्दी से जल्दी बदला लिया जाए, खून का बदला खून होना चाहिए, तो ठीक उसी तरीके से आज जिस तरीके से आधी रात के बाद भारतीय सेनाओं ने पाकिस्तान के अंदर एक के बाद एक 9 जगह पर जो हमले किए, एयर स्ट्राइक की है, उससे कहीं न कहीं भारी खुशी है। बरेली के लोगों में मिठाई बांट रहे हैं और पाकिस्तान को अब जो दुनिया के नक्शे से मिटा देने की मांग की जा रही है। जी, ठीक है, आप बने रहें हमारे साथ, लौटेंगे आपके पास। इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है शशि भूषण त्यागी जी, डिफेंस एक्सपर्ट हैं। सर, बड़े बड़े नाम अब सामने आने लगे हैं। लश्कर तैयबा का आतंकी वकास और हस्सान जो कि एयर स्ट्राइक में मारा गया। मसूद अजहर तो रो रहा है कि काश मैं भी मर जाता, मेरा पूरा कुनबा ही खत्म हो गया। इतने बड़े एयर स्ट्राइक के बाद, जो इतना बड़ा नुकसान पहुंचाने वाला एक्शन, इसके बाद क्या चुप बैठेगा पाकिस्तान? हालांकि अभी तो कहा जा रहा है उनके रक्षा मंत्री की ओर से कि फिलहाल कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा, लेकिन क्या छद्म युद्ध की तैयारी में? एक बड़ी खबर आ रही है सर, आपके पास आऊंगी। ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। लश्कर चीफ हफीज के परिवार का भी नुकसान हुआ है। हफीज सईद के परिवार को भी नुकसान पहुंचा है। बताया जा रहा है कि बेटा लापता है। सुरक्षा एजेंसियों को सुराग नहीं मिल रहा है। हफीज के बेटे का सुराग नहीं मिल रहा है। उसके कई रिलेटिव्स के मारे जाने की खबर पहले ही आ रही थी और अब उसका बेटा भी संपर्क में नहीं है। तो लश्कर के चीफ को भी नुकसान पहुंचा, उसके परिवार को नुकसान पहुंचा है। हफीज सईद, अजहर मसूद की तस्वीरें तो आपको दिखाई रहे हैं। मसूद का कहना है कि काश कि मैं भी मर जाता, मेरे परिवार के 14 लोग मारे गए। सुरक्षा एजेंसियों को अब हफीज सईद के बेटे का भी सुराग नहीं मिल रहा है। सुरक्षा एजेंसियां उसकी तलाश में हैं, कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही हैं। हफीज सईद को लेकर हालांकि कुछ दिन पहले खबर आई थी कि उसे सेफ हाउस में लाहौर में रखा गया है और पाकिस्तान की सेना ने ही उसे सेफ हाउस में रखा है। इसी से जुड़ा सवाल आपसे है शशि सर कि अब जब इतना बड़ा नुकसान पहुंचा है तो क्या छद्म युद्ध की तैयारी हो सकती है, या फिर कह सकते हैं कि अब कमर टूट रही है आतंक की? कमर टूटना शुरू हुआ है। छद्म युद्ध तो पाकिस्तान जब से आज़ाद हुआ तब से कर रहा है और उसकी सारी स्ट्रेटेजी हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं और उसका मुकाबला भी देते रहे हैं। हर प्रयास उसके विफल रहे हैं, हर लड़ाइयाँ वो हारा है। लेकिन जो ख़ास तौर से आज जब आप ये न्यूज़ चला रही हैं असद के बारे में, मसूद अजहर के बारे में,
घटोत्कच को अमर होने का वरदान मिला था, साथ में उसको श्राप मिला था कि उसके घाव कभी ना भरें। तो वरदान तो इसको नहीं है, लेकिन इसको ये श्राप आज मिल गया कि ये जिंदा भी रहेगा और तिल तिल करके मरेगा। रोज अपने पूरे परिवार के, अपने कुनबे के मौत का इसको दुख रहेगा। तो मैं तो ये चाहता हूँ कि इसको मारा ना जाए, अपने आप इसको हर रोज मरने दीजिए, एक्सपोज कीजिए। और हाफिज सईद का तो समय आ गया, क्योंकि कहते हैं कि हर चीज़ का एक समय होता है। ये समय आ गया, हाफिज सईद को कहाँ बचाएंगे। ये अपने बड़के वाले अब्बा को नहीं बचा पाए तो बिल्कुल। और सर, एक और बड़ी खबर आ रही है, पीएम मोदी ने अपने विदेशी दौरे स्थगित कर दिए हैं। बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, कई बड़े फैसले लिए गए हैं। पीएम का क्रोएशिया दौरा इस वक्त नहीं होगा। 3 यूरोपीय देशों की यात्रा पर जाने वाले थे, लेकिन फिलहाल ये यात्रा स्थगित कर दी गई है। पीएम का क्रोएशिया, नॉर्वे और नीदरलैंड का दौरा स्थगित किया गया है। इन 3 देशों में प्रधानमंत्री की यात्रा थी, लेकिन फिलहाल जो परिस्थितियां हैं उसके मद्देनजर प्रधानमंत्री के ये दौरे फिलहाल स्थगित कर दिए गए हैं। अब कब होंगे ये दौरे, इसको लेकर नई तारीख का ऐलान किया जाएगा, लेकिन इससे पहले 3 विदेशी दौरे रद्द किए गए हैं प्रधानमंत्री के। शशि सर, आप बता रहे थे कि एक बहुत बड़ा झटका है। पाकिस्तान को इससे उबरने में वक्त लगेगा, आतंकवाद को इससे उबरने में वक्त लगेगा, चाहे मोहम्मद मसूद अजहर हो या फिर हफीज सईद, दोनों के लिए जो चोट उन्हें पहुंची है वो चोट बहुत ज्यादा दर्द पहुंचाने वाली है। इसी बीच ये तस्वीर देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर के साथ, ऑपरेशन सिंदूर के कटआउट्स के साथ यहां पर जय भारत के नारे लग रहे हैं, जय हिंद के नारे लग रहे हैं। लोग मंदिरों में पूजा अर्चना के दौरान भी आज सबने भारत की सुरक्षा की कामना की, तरक्की की कामना की, और जिस तरह से भारतीय सेना ने बदला लिया उसे लेकर खुशी भी जाहिर कर रहे हैं। और यहां पर भी देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये वो तस्वीर है जब वो लेह लद्दाख